नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड पुलिस 2015 के 451 अभ्यर्थियों की होगी शारीरिक दक्षता जांच। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जितेंद्र कुमार शर्मा और अन्य बनाम झारखंड राज्य व अन्य और इससे संबंध वादों में 3 जून को पारित आदेश के आलोक में आरक्षी नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा 2015 में 451 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया है। इनकी शारीरिक दक्षता की जाँच होगी। आयोग ने अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की समीक्षा के बाद यह निर्णय लेते हुए शुक्रवार को इस संबंध में सूचना प्रकाशित कर दी है। आयोग के अनुसार संबंधित अभ्यर्थियों के शारीरिक दक्षता परीक्षण संबंधी अग्रेतर कार्रवाई के लिए महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय से पत्राचार किया गया है। शारीरिक दक्षता जांच परीक्षा की तिथि, समय, स्थान व अन्य आवश्यक दिशा निर्देश आयोग द्वारा पृथक सूचना के माध्यम से प्रकाशित की जाएगी। आयोग के अनुसार समीक्षा में 346 अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में असफल पाए गए। आयोग ने इन अभ्यर्थियों की भी सूची प्रकाशित कर दी है। झारखंड की पंचायतों को मिलेंगे 14,231 करोड़। झारखंड की 4345 पंचायतों को 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर 2026-27 से 2030-31 के बीच 14,231 करोड़ रुपए मिलेंगे। इनमें 11,385 करोड़ रुपए बेसिक ग्रांट और 2,846 करोड़ रुपए परफॉर्मेंस ग्रांट शामिल हैं। इस अनुदानित राशि को ससमय उपलब्ध कराने की मांग झारखंड की ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने शुक्रवार को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान रखी। उन्होंने 20% परफॉर्मेंस ग्रांट में जारी करने में उदारता दिखाने का अनुरोध भी 16वें वित्त आयोग से निर्धारित किया। कहा, समय पर अनुदान राशि निर्गत नहीं होने से पंचायतों की विकास योजनाओं पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इस मौके पर केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और केंद्रीय पंचायती राज मंत्री एसपी सिंह बघेल मौजूद रहे। बता दें कि मंत्री दीपिका ने कहा है कि 16वें वित्त आयोग की अनुशंसाएं झारखंड की ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों को सशक्त बनाने, स्थानीय विकास को गति देने और सेवा विस्तार में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। रामेश्वर उरांव और बेटे को दूसरी बार ईडी का समन। झारखंड में शराब घोटाले से जुड़े मामले में ईडी ने पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव और उनके बेटे रोहित उरांव को फिर समन भेजा है। इस बार भेजे गए समन में रोहित को 6 जुलाई और रामेश्वर उरांव को 7 जुलाई को उपस्थित होने का निर्देश दिया गया। इससे पहले भी दोनों पिता पुत्र को समन किया गया था। तब रोहित उरांव को 29 और रामेश्वर उरांव को 30 जून को उपस्थित होने को कहा था। हालांकि तब दोनों ने दस्तावेज की उपलब्धता के लिए 3 सप्ताह की मांग की थी। बता दें कि एजेंसी ने 1 हफ्ते का ही वक्त देते हुए दोबारा समन किया है। ईडी ने रामेश्वर उरांव और रोहित उरांव को पैन कार्ड, चल अचल संपत्ति के विवरण, कंपनियों में निवेश समेत अन्य व्यावसायिक पहलुओं पर जानकारी मांगी है। जेपीएससी पीटी में 2204 अभ्यर्थी सफल। झारखंड लोक सेवा आयोग ने शुक्रवार को संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा पीटी का परिणाम जारी कर दिया है। कुल 2204 अभ्यर्थियों ने सफलता पाई है। इसके साथ ही पास अभ्यर्थियों के लिए मुख्य परीक्षा की ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। आयोग के परीक्षा नियंत्रक रुद्र प्रताप ने कहा है कि अभ्यर्थियों को वेबसाइट पर आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज प्रमाण पत्रों को अपलोड करना है। इनकी हार्ड कॉपी भेजनी है। बता दें कि परीक्षा नियंत्रक ने कहा है कि मुख्य परीक्षा 2 पालियों में 18, 19 और 20 जुलाई को हो सकती है। हर पाली 3 घंटे की होगी। पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2:30 से शाम 5:30 तक चलेगी। 18 जुलाई को प्रथम और द्वितीय और 19 जुलाई को तृतीय व चतुर्थ और 20 जुलाई को पंचम व षष्ठम पत्र की परीक्षा होगी। झारखंड फिजिकल हेल्थ इंडेक्स के टॉप 3 राज्यों में शामिल। नीति आयोग द्वारा वर्ष 2026 में जारी वित्तीय वर्ष 2023-24 के फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में झारखंड ने शानदार प्रदर्शन किया है। देश के टॉप 3 राज्यों में अपनी जगह बनाई है। राज्य को अचीवर श्रेणी में शामिल किया गया है, जहां उसने उड़ीसा और गोवा जैसे राज्यों के साथ मजबूती से स्थान हासिल किया। झारखंड की इस उपलब्धि के पीछे मजबूत वित्तीय अनुशासन, संसाधन जुटाने की क्षमता और संतुलित खर्च प्रबंधन प्रमुख कारण रहे हैं। राज्य ने अपने कुल राजस्व में टैक्स से होने वाली आय का हिसाब 60% से अधिक बनाए रखते हुए रेवेन्यू
मोबिलाइजेशन में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। साथ ही नॉन टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के प्रयास भी सफल रहे हैं। इसके अलावा झारखंड ने कर्ज प्रबंधन में भी संतुलन बनाए रखा है। राज्य का कुल कर्ज जीएसडीपी के 25% से कम है और ब्याज भुगतान का बोझ भी नियंत्रित रखा गया है, जो वित्तीय स्थिरता का प्रमाण है। वित्त मंत्री ने कहा, नए सिरे से हो जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा की समीक्षा। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अपनी सुरक्षा वापस करने के फैसले पर फिलहाल विस्तृत टिप्पणी करने से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि गृह विभाग को अपनी सुरक्षा क्यों लौटाई, इसकी जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं करेंगे। 2 से 4 दिनों में आवश्यकता के अनुसार अपने क्षेत्र की जनता को इसकी पूरी जानकारी देंगे। वित्त मंत्री ने कहा है कि यह विषय उनके वित्त विभाग और गृह विभाग के बीच का है। इस मामले में उनकी मुख्यमंत्री से कोई बातचीत नहीं हुई है। उन्होंने कहा है कि गृह विभाग और डीजीपी को राज्य के जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा व्यवस्था की नए सिरे से समीक्षा करनी चाहिए। उनके अनुसार उग्रवाद प्रभावित और संवेदनशील क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीरता से विचार होना चाहिए कि क्या उनकी सुरक्षा अन्य क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों के समान होनी चाहिए या अलग व्यवस्था की जरूरत है। राधाकृष्णन ने कहा है कि जब जमशेदपुर में पुलिस वाहन से खींच कर हत्या की जा सकती है तो केवल सुरक्षा कर्मियों की तैनाती भर से सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो जाती। इस पूरे घटनाक्रम के बीच 29 जून को वित्त मंत्री द्वारा डीजीपी को लिखा पत्र भी चर्चा में है। झारखंड मौसम 8 जुलाई से भारी बारिश के आसार। झारखंड में अगले 4 दिनों तक मानसून राज्य के आधे हिस्से में सक्रिय रह सकता है। इससे संताल और कोल्हान समेत पश्चिम बंगाल से सटे जिलों में बारिश हो सकती है। 8 जुलाई से मानसून के फिर रफ्तार पकड़ने की संभावना है, जिससे राज्य के सभी हिस्सों में 2 दिन बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई। बता दें कि बीते गुरुवार और शुक्रवार को मानसून कमजोर रहा, हालांकि कहीं कहीं हल्की बारिश हुई है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य का तापमान सामान्य के करीब रहा। रांची का अधिकतम तापमान 30.6 और न्यूनतम तापमान 23.4 डिग्री रहा। वहीं राज्य में सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान पाकुड़ का 35.1 डिग्री दर्ज किया गया है। बता दें कि मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि 7 जून से बारिश के बादल घने छाएंगे और राज्य के सभी हिस्सों में बारिश होने का अनुमान है। उन्होंने बताया कि इस दौरान वज्रपात होने की भी आशंका जताई गई है। राज्य में 1 जून से लेकर 3 जुलाई तक 117.5 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो कि इस अवधि के सामान्य बारिश से 216 से 46% कम है। झारखंड के आंगनवाड़ी का होगा कायाकल्प। राज्य के वैसे आंगनवाड़ी केंद्र जहां कार्यशील रसोई, बिजली, शौचालय निर्माण या पाइप युक्त पेयजल जैसी बुनियादी सुविधा नहीं है, उसे दूर करने को लेकर महिला एवं विकास ने एक कार्य योजना तैयार की है। यह कार्य योजना विशेषकर केंद्रों तक पाइप युक्त पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने को लेकर है। राज्य के कुल 38,935 आंगनवाड़ी केंद्रों में से वर्तमान में केवल 28.9% में ही पाइप युक्त पेयजल की आपूर्ति हो पा रही है। मतलब 71% 27,676 केंद्रों पर बच्चों और कार्यकर्ताओं को पानी के पारंपरिक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। उपरोक्त चारों बुनियादी सुविधाओं से वंचित केंद्रों की विभाग ने पहचान की है। इन केंद्रों में उपरोक्त कमियों को दूर करने के लिए जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड और अन्य प्रशासनिक मदों की मदद ली जाएगी। बिना नोटिस किसी पात्र मतदाता का नाम नहीं कटेगा। राज्य में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 अभियान को लेकर फैलाई जा रही भ्रामक सूचनाओं को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने विस्तृत स्पष्टीकरण जारी किया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि एसआईआर पूरी तरह पारदर्शी, सहभागी और चरणबद्ध ऑडिट प्रक्रिया है तथा केवल अनमैप्ड होना किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची से हटाने का आधार नहीं है। वर्ष 2026 की मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं को पहले से भरे हुए न्यूनलेशन फॉर्म दिए जा रहे हैं। यदि मतदाता निर्धारित समय में हस्तांतरित फॉर्म बीएलओ को जमा कर उसकी रसीद प्राप्त कर लेते हैं तो उनका नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल रहेगा। किसी पात्र मतदाता का नाम बिना नोटिस जारी किए अथवा निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी अथवा सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी द्वारा सुनवाई किए बिना नहीं हटाया जा सकता। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा है कि अनमैप्ड मतदाता को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। अनमैप्ड होने का अर्थ नाम काटना नहीं है।
स्वतंत्रता दिवस पर प्रतियोगिताएं शुरू। स्वतंत्रता दिवस समारोह 2026 के तहत रक्षा मंत्रालय ने माई गांव और माई भारत पोर्टल के सहयोग से निबंधन, पेंटिंग व ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिताओं का आयोजन किया है। सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को इन प्रतियोगिताओं का व्यापक प्रचार प्रसार करने व विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया। इन प्रतियोगिताओं का उद्देश्य युवाओं में देशभक्ति की भावना को प्रोत्साहित करना और विकसित भारत के निर्माण से जुड़े विषयों पर जन जागरूकता बढ़ाना है। प्रतियोगिताएं 15 जुलाई तक आयोजित की जा रही है। बता दें कि इसके तहत 3 प्रकार की प्रतियोगिताएं, निबंधन, पेंटिंग और ऑनलाइन क्विज का आयोजन होगा। जेएसएससी कार्यालय पर अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। पंच परगनिया विषय के अभ्यर्थियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शुक्रवार को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय के समक्ष शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के बाद अभ्यर्थियों ने आयोग के अधिकारियों को एक ज्ञापन सौंपा। अभ्यर्थियों का आरोप है कि पिछले कई वर्षों से पंच परगनिया से संबंधित परीक्षाओं में निर्धारित सिलेबस से बाहर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिससे हजारों छात्रों का भविष्य और परीक्षा परिणाम प्रभावित हो रहा है। छात्रों ने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया है कि हाल ही में उत्पाद सिपाही परीक्षा पंच परगनिया ने 22 प्रश्न सिलेबस से बाहर के आए थे। वहीं सहायक आचार्य परीक्षा में भी 63 प्रश्न निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर के पूछे जाने का दावा है। आयोग से मांग की गई है कि भविष्य की परीक्षाओं में तय सिलेबस के अनुरूप ही प्रश्न पूछे जाए। साथ ही पूर्व में हुई इन त्रुटियों व विवादित प्रश्नों की समीक्षा कराकर आवश्यक कार्रवाई की जाए। सीएम फेलोशिप योजना की समीक्षा बैठक 9 को। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए सीएम फेलोशिप योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और आवेदनों की समीक्षा को लेकर झारखंड राज्य उच्च शिक्षा परिषद ने 9 जुलाई को ऑनलाइन समीक्षा बैठक बुलाई है। यह बैठक दोपहर 3:30 पर कार्यपालक निदेशक सुधीर बाड़ा की अध्यक्षता में आयोजित होगी। इस संबंध में राज्य के सभी राजकीय विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को पत्र जारी किया गया। परिषद की ओर से बताया गया है कि योजना के कंपोनेंट 1 शोध कार्य को बढ़ावा देने के लिए फेलोशिप के अंतर्गत दिसंबर 2025 से सीएम फेलोशिप पोर्टल के माध्यम से आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। आवेदनों व शोधार्थियों की ओर से जमा की गई त्रैमासिक रिपोर्ट की समीक्षा के दौरान कई प्रकार की विसंगतियां सामने आई है। साथ ही कई मामलों में अपेक्षित सूचनाएं भी उपलब्ध नहीं कराई गई है। तमाड़ के आरहंगा में 160 मलेरिया संक्रमित मिले। तमाड़ प्रखंड के आरहंगा क्षेत्र में मलेरिया का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा अब तक 336 लोगों की जांच की गई, जिसमें 160 लोगों में मलेरिया की पुष्टि हुई है। संक्रमितों में 16 मरीज में तेज बुखार, सिर दर्द, कमजोरी समेत मलेरिया के स्पष्ट लक्षण पाए गए, जबकि अन्य संक्रमितों की भी लगातार निगरानी की जा रही है। संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम प्रभावित गांव में लगातार सर्वे, स्वास्थ्य जांच और दवा वितरण कर रही है। साथ ही मच्छरों के प्रजनन स्थलों को नष्ट करने, कीटनाशकों का छिड़काव करने तथा ग्रामीणों को मच्छरदानी के नियमित उपयोग और साफ सफाई बनाए रखने के प्रति जागरूक किया जा रहा है। बता दें कि विभाग ने लोगों से घरों और आसपास जल जमाव नहीं होने देने, पूरी बाह के कपड़े पहनने तथा रात में अनिवार्य रूप से मच्छरदानी का उपयोग करने की अपील की है। हत्या के विरोध में जमशेदपुर रहा बंद। करणी सेना के नेता हिमांशु सिंह हत्याकांड और शहर की गिरती विधि व्यवस्था के खिलाफ भाजपा आशु और सरजू राय के वाहन पर शुक्रवार को जमशेदपुर पूरी तरह बंद रहा। जमशेदपुर के साथ ही आदित्यपुर भी पूरी तरह बंद रहा। दोनों जगहों पर दुकानें, बाजार, मॉल, पेट्रोल पंप, स्कूल, होटल, रेस्टोरेंट नहीं खुले। शहर के भीतर भारी वाहनों का परिचालन भी ठप रहा। बसें नहीं चली, टेम्पो का परिचालन भी ठप रहा। इसकी वजह से बंद को आयोजकों ने तो 100% सफलता बताया है। आम लोगों ने भी इसे असरदार माना। शहर से सटे घाट शिला गालूडी में भी असर दिखा। इसे सफल बनाने में विधायक सरजू राय तो सक्रिय रहे ही, आशु पार्टी के अलावा विभिन्न संगठनों का समर्थन भी कारगर रहा। खास बात यह रही है कि आयोजकों को बंद कराने में कोई मकसद भी नहीं करनी पड़ी। हालांकि सुबह में कुछ भाजपा नेता सड़क पर जरूर उतरे, परंतु इक्का दुक्का घटनाओं को छोड़ दे तो उन्हें कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी पड़ी है। खुखड़ी खाने से परिवार के 12 लोगों की तबीयत बिगड़ी। इचाक प्रखंड के देवकुली पंचायत के दलित मोहल्ला में जंगली खुखड़ी मशरूम खाने से एक ही परिवार के 12 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। सभी की तबीयत अचानक बिगड़ने पर उन्हें इलाज के लिए हजारीबाग सदर अस्पताल और आरोग्यम में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों की निगरानी में सभी का उपचार चल रहा है। पीड़ितों ने अधिकतर महिलाएं शामिल हैं।
बताया जाता है कि जन वितरण प्रणाली के डीलर रामजी रविदास जंगल से जंगली खुखड़ी लाए थे। घर में उसकी खुखड़ी की सब्जी बनाने के बाद परिवार के सभी सदस्यों ने भोजन किया था। धन्यवाद।